हेलो बच्चों। बच्चों, अपना एफचे एल्सियम का पार्ट 3 मैंने करवा दिया, क्लास 3 आपकी हो गई है। कोई क्वेश्चन उसमें से नहीं बचता और लास्ट में जब अपना अर्थमेटिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे, मैंने आपको बताया कि 2010 से लेकर 2018 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो दोबारा फिर से करवाऊंगा मैं। तो अब बच्चों, वैसे तो एचसीएफ एल्सियम और ये नंबर सिस्टम होने के बाद हम करते हैं अपना सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण करते हैं या फिर सर्ट्स वाला करते हैं, लेकिन ये फिर एक जैसे चैप्टर हो जाएंगे बच्चों और आप बोर भी हो जाओगे। तो आज बच्चों उसके लिए हम अपना जो नया चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क शुरू कर रहे हैं बच्चों, काम और समय, जिससे आपका पाइप और टंकी वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा इसके, और अपना जो टाइम एंड वर्क है, काम और समय है, वो भी हम साथ के साथ पूरा कर लेंगे। तो बच्चों, आज हम टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। वैसे चैप्टर तो सारे ही सिंपल हैं। देखो, टाइम एंड वर्क बच्चों, काम और समय, इसका जो बेसिक है उसमें हम 10 मिनट ले लेते हैं, आप 15 जितनी भी लगती हैं। बस दो छोटी छोटी बातें जिनको आपको फॉलो करना है और सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या होता है बच्चों, एक तो टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। और बच्चों, हमें पता होना चाहिए जिससे भी हम काम कराना चाहते हैं, ए बी किसी से भी, मतलब भाई राम श्याम किसी से भी काम कराना चाहते हैं, तो हमें उनके एक दिन का काम पता होना चाहिए। किस दिन का? एक दिन का काम पता होना चाहिए। देखो बच्चों, मान लिया अगर टोटल वर्क मेरा 60 है और मैं एक दिन में 5 काम करता हूं। कितने काम करता हूं? 5। मैंने लिखा एक दिन में 5 काम करता हूं। तो जो पूरा काम है वो कितने दिन में करूंगा? देखो, आप अंदाजा लगा लोगे, भाई एक दिन में 5 करता है, 2 दिन में 10, 3 में 15, 4 में 20, तो आप अंदाजा लगाओ कि 12 दिन में पूरा काम कर लेते हैं हम। वो बच्चों, 12 दिन कैसे आया? जब मैं टोटल वर्क है, टोटल वर्क उसके नीचे, यानी टोटल वर्क को मैं एक दिन में जितना काम करता हूं उससे भाग करवा दूं। अगर टोटल वर्क 60 है और मैं एक दिन के काम से इसको भाग करवा दूं तो मेरे दिन आ जाएंगे जितने दिनों में ये काम पूरा होगा। जितने दिनों में बच्चों ये काम में पूरा होगा। देखिए, अगर मैं बोल दूं टोटल वर्क मेरा 120 है और भाई मैं एक दिन में 5 काम करता हूं और आप में से कोई भी एक दिन में 7 काम करता है। मैंने बताया कि मैं ए हूं। अगर मैं एक दिन में 5 काम करता हूं, मैंने डायरेक्ट काम बोला यहाँ पे 5 काम, और आप में से कोई बी है वो एक दिन में 7 काम करता हो, अब मैं बोलूँ इन दोनों को मिला दूं, मैं इन दोनों को मिला दूं तो जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में पूरा होगा? बच्चों, आपको पता है ये 5 काम करता है, ये 7 काम करता है। अगर ये दोनों मिल गए तो एक दिन में 12 काम हो जाएंगे। कितने काम हो गए? 12। और जब टोटल वर्क करवाना है तो उसके नीचे मैं अगर एक दिन का काम रख दूं, खाली एक का पूछता तो मैं एक कर देता, इसका पूछता तो इसका, लेकिन अब दोनों का पूछ लिया तो दोनों एक दिन में 12 काम करते हैं। तो जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में पूरा होगा बच्चों? 12/120 दिन में। बस ये इसका सिंपल सा लॉजिक है इस चैप्टर का, और इसमें कुछ नहीं है बच्चों। बस लैंग्वेज चेंज होती रहती है, वो हम अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उनसे हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल वर्क कैसे पता करना है और जो एक दिन का काम है वो हम कैसे पता लगाते हैं, है ना। चलिए, अब इनको हम अपने जो क्वेश्चन है उनमें उतारते हैं, देखते हैं इन तरीकों से कि कैसे हम अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है, पढ़ो आप। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बच्चों, इसको कैसे निकालना होता है? हम लिखेंगे ए कितने दिन में करता है? 30 दिन में। एक बार यहाँ पे दिन लिख दूं मैं। और बी बच्चों उसे, सॉरी, ए 20 दिन लिखना है
ए के लिखने हमें 20 दिन और बी के लिखने भाई 30 दिन। देखो ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। बच्चों मैंने बताया बेसिक के हमें टोटल वर्क का पता होना चाहिए और उनके एक दिन का काम पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क का बच्चों आपको कैसे पता चलेगा? टोटल वर्क का आपको पता चलेगा, ये जो दिन दे रखे हैं ना 20 और 30, इनका लघुत्तम निकालना होता है बच्चों में। क्या निकालना होता है? लघुत्तम, जिनको हम एलसीएम बोलते हैं। हमने अभी पिछला चैप्टर किया है, लघुत्तम समाप्त करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए। तो 20 और 30 का लघुत्तम कितना आया बच्चों? 60। कितना आया? 60। कैसे निकाल के एक दो बार देखोगे आप, लघुत्तम निकालने का तरीका आपको बता दिया। 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60। तो लघुत्तम कितना है बच्चों? 60। ऐसे करके मैंने लिख दिया इसको 60। देखो ये जो लघुत्तम आ गया ना इसका 60, तो ये बच्चों हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है हमारा ये टोटल वर्क? कितना हुआ? 60। अब टोटल वर्क के नीचे आपको पता है उनका एक दिन का काम एक का देखें या फिर दोनों का पूछे तो दोनों का। लेकिन यहाँ पे दिन आए हुए हैं, काम नहीं आया हुआ, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे? उनका एक दिन का काम निकालेंगे। और उनका एक दिन का काम कैसे निकलेगा? ये देखो ये 20 है ना, तो ये 20 इस 60 को कितने पे भाग करता है? 20 ये 60 कितने पे? 3 पे। और ये 30 दूनी 60 यानी 2। तो ये बच्चों यहाँ पे उनका दिन दे रखे हैं तो दिन, घंटे दे रखे हैं तो घंटे, मिनट दे रखे तो मिनट, वो काम आ जाता है। तो इनका बच्चों ए का एक दिन का काम आया 3 और बी का एक दिन का काम आया कितना? 2 काम। देखो यहाँ पे उसने बोल दिया कि दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों को मिलाना पड़ेगा। अब ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम 2, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5। तो दोनों को मिला दिया तो टोटल वर्क के नीचे अगर मैं दोनों को काम लिखूं तो मेरे दिन आ जाते हैं। टोटल वर्क के नीचे अगर मैं दोनों का काम लिखूं तो मेरे दिन आ जाते हैं बच्चों कितने? 12 दिन। कितने बच्चों? 12 दिन। बिल्कुल बेसिक से करो, एक बार समझो, बस ये बात है और कुछ नहीं इन क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बच्चों, पढ़िए आप इसको क्वेश्चन को। ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? तो बच्चों क्या करना है आपको करना है एक बार वीडियो को स्टॉप करके और आपको ये खुद करके देखना है। फिर मैं करवाता हूँ कि भाई ए कितने दिनों में? 6 दिन में। यहाँ पे दिन है, एक दो बार और लिख दूं मैं, फिर आपको खुद समझना कि ये दिन है यहाँ पे। और बी 9 दिनों में। 6 और 9 का लघुत्तम कितना बच्चों? 18 ना, 18। एक दो बार और बता दूं, 6 और 9, अब 3 से भाग हुआ, 3 दूनी 6, 3 या 9, 3 दूनी 6 ये 18। तो ये 18 टोटल वर्क हो गया। ये कितने पे गया? 6 ये 18, ये कितने पे? 9 दूनी 18। अब एक दिन का काम 3 और इसका एक दिन का काम 2। अब दोनों मिला के करवाना है बच्चों, तो 18 बटे मैं क्या लिखूंगा? 5। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में किया जा सकता है? मैंने 18 बटे 5 लिखा। अब इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा, 5 3 15, बचा कितना? 3। और नहीं भाग हो रहा तो मैंने पॉइंट लगाया और 3 के पीछे 0 लगा दी तो 30 बन गया। 5 6 30, तो 3.6 दिन मेरा आंसर होगा। उसने यहाँ पे अगर दिन दे रखे हैं तो 3.6 दिन। बस ये चीज है बच्चों, टोटल वर्क अपन में उनका जो एक दिन का काम है वो करते हैं हम, हमारे दिन आ जाते हैं। हाँ जी, वैसे भी बोल सकता है ए बी सी एक काम को अकेले अकेले 10 12 और 15 दिनों में करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी कितने में? 15 दिन में। आपको पता होना चाहिए ये दिन है, काम नहीं है। अब इनका जो हमें लघुत्तम निकालना है कितना आया? 60। 10 12 15 का 60 बार बार कर लोगे आपको भी पता चल जाएगा। 2 पंजा 10, 2 छिके 12 और 15। अब 5 से 5 एकम 5, 6 और 5 से 15, 3 1 2 और 1, 3 दूनी 6, 6 पंजा 30 दूनी 60। लघुत्तम कितना है बच्चों? 60।
अब एक दिन का काम कैसे निकलेगा, ये कितने पे गया 10 छिका 60, एक दिन का काम। अभी कितने पे गया 12 पंजे 60, ये एक दिन का काम। और ये 15 चौके 60। देखो यहाँ पे उसने बोल दिया कि तीनों मिलकर एक साथ काम करें, तो तीनों को मिला दो और तीनों का एक दिन का काम कितना होगा 6 और 5 11, 11 और 4 15, और टोटल वर्क है 60। 60/15 करने से मेरा जो आंसर आएगा वो मेरे दिन आ जाते हैं, कितने आए 4 दिन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी 12 24 36। हाँ जी, ए कितने में 12 और बी कितने में 24 और सी कितने में 36। अब इनका लघुत्तम कितना लोगे आप, 72 आया ना, कितना आया 72। भाई 12 24 और 36, 2 छिके 12 फिर 12 और 18। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 दूनी 72। तो मेरा एलसीएम आया बच्चों 72। लघुत्तम कितना 72। ये कितने पे गया 12 छिके 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। अब वो तीनों मिलकर टोटल वर्क है 72, तीनों मिलेंगे तो 6 और 3 और 2 11 और 11, इसका कैसे लिखोगे 11 छिका 66 और 6 बचे जो बचा वहां पे, और जो ये नीचे 6 से 6/11 दिन, 6 से 6/11 दिन मेरा आंसर हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए था बी मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों पहले वो क्या करता था, उन दोनों के अलग अलग देता था और दोनों मिलकर कितने में करेंगे वो पूछ लेता था। अब उसने दोनों का एक साथ दे दिया और अकेला बी का पूछ लिया। तो करना कुछ नहीं, आपको वही सेम काम है। क्या करते हैं बच्चों, ए प्लस बी कितने दिन में 8 दिन में, और ए अकेला बच्चों 12 दिन में। ये दिन इनका काम नहीं है, इनका आपको लघुत्तम लेना है। क्या लेना है, लघुत्तम, जिसको आप एलसीएम बोलते हो। 8 और 12 का कितना आएगा 24 आएगा ना, कितना 24। अब देखो 8 या 24, 8 दूनी 8 या 24, 12 दूनी 24। अब बच्चों ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 3 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं। ए अकेला बच्चों 2 काम करता है। कितने काम करता है 2। देखो ए के काम 2 हो गए और दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। तो बी का एक दिन का काम कितना बचा, बी का एक दिन का काम 1 नहीं बचा। देखो ए प्लस बी 3 काम करते हैं। भाई ए के 2 आ गए तो यहाँ पे बी बचा, और बी की वैल्यू कितनी आई 1 आई ना, 3 में से 2 गया कितना 1 आई। यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि ए के 2 काम हो गए और ए और बी 3 काम करते हैं, तो बी का 1 बचा। अब बोला कि बी कितने दिन में करेगा। आपको पता है अगर अकेला बी ये पूरा काम करवाना है, जितना काम करवाना है उसके नीचे जिससे भी काम करवाना है उसका 1 दिन का काम मैं रख दूं, तो बी का 1 दिन का काम कितना आया 1, 24/1 लिखा मैंने, तो मेरा आंसर कितना आया बच्चों 24। तो बी अकेला उस काम कितने समय में पूरा करेगा 24 दिन में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ए था बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में तथा ए अकेला 8 दिन में, तो बी अकेले का पूछ लिया। अब भाई ए था बी करते हैं 5 दिन में और ए अकेला 8 दिन में, दोनों का हमें क्या लेना है एलसीएम। 8 और 5 का कितना आया 40, और ये 5 8 40, 8 पंजे 40। अब ए और बी का एक दिन का काम 8, ए का एक दिन का काम कितना 5, तो बी का एक दिन का काम कितना बचा 3, और पूरा काम, अब पूरा काम बोल रहा है वो 40 काम 3 हमें बी से करवाना है, और बी के काम बचे हैं 3, क्योंकि ए के काम 5 हो गए, दोनों के 8 हैं,
तो भाई बी के कितने बचे 3, तो मेरा आंसर कितना आया 13c1/3 दिन। बच्चों जिनको ये भी नहीं बनाना था उनके लिए बता दूं मैं, 40/3 का मतलब ऐसे होता है 3 एकम 3 1 और 3 तिया 9। अब देखो ये है, ये लिखते हैं हम यहाँ पे, और जो ये शेषफल है ये यहाँ पे, और जिससे हम भाग करवाते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं 13c1/3 दिन, जो मेरा आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। तो अब ए 18 दिन में करता है, बी उससे आधे समय में, यानी बी कितने में करेगा 9 दिन में। ये दिन है बच्चों, ए 18 में बी 9 में। तो जो मेरा टोटल एलसीएम है यानी टोटल वर्क है वो कितना आया 18 आया। अब 18 एकम 18 और 9 दूनी 18। देखो बच्चों, आपको अगर ये बोल देता कि भाई टोटल काम है दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, तो 18/3 कर देते, 3 6 18 6 दिन आता। लेकिन अब बोला उसने वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं 3 काम करते हैं। कितना काम करते हैं बच्चों 3, और कितना काम करते हैं 3, और 3 काम किए कितने में से 18 में से। अब एक दिन में उसने कितने काम किए बच्चों 3, और कितने में से 18 में। अगर मैं इसको कट होता तो कट कर दूंगा, तो जो ये आंसर होगा वो भाग होगा, यानी 1/6 भाग है जो एक दिन में कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 40 दिनों में। सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे ए 20 और बी कितना 40। यदि वे दोनों मिलकर काम 5 दिनों तक करें, ठीक है, पहले मैं टोटल वर्क निकालता हूँ, 40 आ गया, एक दिन का काम 2 और एक दिन का काम कितना 40 एकम 40 1। वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें। अब एक दिन में बच्चों 3 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, एक दिन में 3 काम, तो 5 दिनों में कितने 15 काम। भाई 5 दिनों में उन्होंने 15 काम कर दिए। अब ये बोल रहा है उस काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। बच्चों 40 काम थे, 15 काम कर दिए, काम कितने बचे 25 काम, और कितने में से बचे हैं 40 में से। भाई 25 काम बचे हैं 40 में से, तो मैं इसको कैसे करूंगा, अब कट होता तो काट दूंगा, 5 में 25 5 थे 40, तो 5/8 मेरा आंसर हो जाएगा, जो आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, अगली टाइप है ये, छोटी सी टाइप बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, टाइप का खाली है, आपको टोटल वर्क और एक दिन का काम बताना चाहिए, और सारी लैंग्वेज का खेल है। ए और बी मिलकर 72 दिनों में, ए और बी 72 दिनों में, यहाँ पे दिन लिख दिया मैंने बच्चों। बी और सी 120 दिनों में, हाँ जी, और ए और सी 90 दिनों में। देखो तीनों मिलकर पूछा उसने आपसे, आगे पूछेगा ये अकेला ऐसे ही पूछेगा, कोई नहीं हम बता देंगे। अब तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, तो बच्चों यही करना है आपको। सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होता है लघुत्तम, 72 और 120 और 90 कितना हुआ 360 ना, हाँ जी 360 हुआ। आप देख लोगे एक बार लेके इसका, 72 120 और 90 का 360 होता है, क्योंकि 90 चौका 120 किया और 72 पंजे, 3 4 5 रेशो आ गया, कुछ कॉमन नहीं आता, 360 ही होगा। अब 72 पंजे और 120 किया और 90 चौका, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ए बी और सी होते तो मैं डायरेक्ट क्या करता, 5 और 3 8 और 4 12 और ऐसे कर देता। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे ए और बी प्लस बी और सी प्लस सी और ए, इनका काम है बच्चों कितना है 5 3 8 और 4 12 काम है।
ये काम होता है ना एक दिन का। ए और बी और सी और ए, देखो यहाँ पे रहा, इनका एक दिन का काम 4, इनका 3 और इनका 5। तो ये करेंगे भाई इतना 4 3 और मैंने जोड़ा 12 हो गया। तो बच्चों 2 तो ए हो गए मेरे, 2 मेरे सी हो गए और 2 बी हो गए। 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, इनका एक दिन का काम कितना है बच्चों? 12 काम। अब 2 तो कॉमन है सब में, 2 तो कॉमन ही तो है, 2 यहां से मैंने निकाल लिया कॉमन। अब 12 काम के बराबर है। अब 2 से 12 कट गया, तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना है बच्चों? 6 काम आया। कितना आया? 6। पेपर में आपको ऐसा करना नहीं है। पेपर में कैसे करना है भाई? 5 3 8 और 4 12, लेकिन ये 6 आदमी हैं जो सेम पावर रखते हैं, ये 6 बन गए। तो उनके अगर मैं 3 लेके आऊंगा तो उनका एक दिन का काम उनका आधा हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 3 8 और 4 12 हो गए थे, तो इसका आधा कितना हुआ? 6। तो ए बी सी का एक दिन का काम है 6, टोटल काम है 360। एक दिन का काम कितना आया? 6। अब तीनों से मिलकर करवाना है तो मैंने इसे डिवाइड करवा दिया। मेरा आंसर कितना आया बच्चों? 60 दिन। कितना आया? 60 दिन। अगला क्वेश्चन करते हैं, आप और अच्छे ढंग से समझ पाओगे इसको। ए और बी एक काम को 30 दिन में, बी और सी 20, सी और ए 15। लो भाई, ए और बी 30 दिन में, और बी और सी 20 दिन में, और सी और ए, सी प्लस ए 15 दिन में। दिन लिख दिया मैंने, चलो ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना होता है बच्चों, कितना? 15 चौके 60, 20 किया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है 60 ही है। ये कितने में गया? 30 दूनी, ये 20 किया और ये 15 चौके 60। अब इन 6 का, एक 2 ये हो गए, 2 बी 2 सी, 6 का काम 4 और 3 7 और 2 9 है बच्चों। कितना काम है? 9। और उनका अगर तीनों का है तो उनका काम आधा हो जाएगा। अगर 6 का काम 9 है तो 3 का काम होगा 4.5, और टोटल वर्क है 60, और तीनों से करवाना है। तो मैं क्या करूंगा? वो 4.5 नीचे लिख दूंगा। जब 9 का आधा 4.5 ही होगा तो 4.5 मैंने नीचे लिख दिया। अब ये पॉइंट हटके 1 0 ऊपर चली जाती है, अगर एक पॉइंट है तो 1 0 ऊपर चलेगी। 5 निम 45, कितने पे गया? 5 12 और 3 तिया 9, 3 चौके 12, 40/3 यानी 13 सी 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। जो तीनों मिलकर एक दिन में इस टोटल वर्क को पूरा करेंगे 13 सी 1/3 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को स्टॉप करके देखिए एक बार इसको आप। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आपने किया होगा। खुद करना आपको बच्चों, इसका आंसर कमेंट में बताना है। सेम है बिल्कुल, ए और बी, बी और सी और ए तीनों मिलकर करते हैं। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम है, फिर आपको बताना है, ये दोनों का आपको ये बताना है। ए और बी 12 15 20, एलसीएम 60 आ गया। 5 और 3 और 4, 5 3 8 4 12। अब 60/6 करोगे आप, 10 दिन आंसर आएगा इसका। ठीक है, निकाल के देखना है जितना भी आए। हाँ जी, ये थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे। एक काम को 4 घंटे में, बी और सी 3 में, देखो तो ऐसे ही लिखो बच्चों, घंटे दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। ए 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, तो बी प्लस सी लिख दिया भाई, 3 घंटे में करते हैं। और ए और सी कितने में? 2 घंटे में। देखो बच्चों लैंग्वेज का फर्क है, वही बेसिक है। एलसीएम कितना आया? 12 आ गया ना। कितना? 12। 4 3 12, 3 चौके 12, 2 6 12, 4 3 6, कोई कॉमन नहीं आता, इतना ही आएगा। तो बच्चों ए का एक दिन का काम कितना आया? 3। बी और सी का एक दिन का काम कितना आया? 4। ए और सी का एक दिन का काम कितना आया? 6। भाई 2 6 12, एक दिन का काम हुआ ना, एक दिन का काम। यहाँ पे काम लिख दूं,
है ना। देखो बी अकेला उस काम को, बच्चों बी का पूछा उसने, बच्चों ए अकेला 3 काम करता है। कितने काम करता है? 3। और ए और सी बच्चों 6 काम करते हैं। ए और सी 6 काम करते हैं। तो ए काम करता है बच्चों 3, तो सी के कितने बचे? 3 ही बचे ना। जब दोनों 6 काम करते हैं तो ए के 3 आ गए, ए के 3 आ गए ना, तो सी के कितने बचे? 3। अब देखो बी और सी 4 काम करते हैं, सी के 3 आ गए, सी के 3 हो गए, तो बी का कितना बचा? 1 काम बचा भाई। बी का कितना बचा? 1 काम। अब वो क्या बोल रहा है भाई, बी अकेला उस काम को। अब टोटल काम मेरा 12 है और बी से करवाना है, तो बी का 1 दिन का काम मैंने निकाल लिया, तो 12/1 कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आया? 12 दिन, सॉरी 12 घंटे। अगर यहाँ पे उसने घंटे दे रखा है तो 12 घंटे, दिन दे रखा है तो दिन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। रिपीट करके देखना, सिंपल है, आप समझ जाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये रहा ए अकेला 20। चलो ऊपर से देख लेते हैं। ए प्लस बी 12 में, बी प्लस सी 15 में, और ए अकेला 20 में। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 किया 60। बी से करवाना है तो बी का 1 दिन का काम निकालना होगा। अब ए का 1 दिन का काम कितना? 3। ए का 1 दिन का काम कितना बच्चों? 3। अब ए और बी का काम है वो 5 है, तो ए का 3 आ गया, बी के कितने बचे? 2 काम बचे। अब टोटल वर्क के नीचे बी के काम लिख देते हैं हम, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 30 दिन। कितना है बच्चों? 30 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, और सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं। 12, 8 और 6 दिन में कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम तो आपको लेना ही है, 24 आ गया। 12 दूनी 24, 8 या 24 और 6 चौका 24। बच्चों आपको पता होगा इन 6 आदमियों का काम, ये 4, 3, 7 और 2, 9 है, तो जो ए प्लस बी प्लस सी बचे उनका 1 दिन का काम कितना होगा? 4.5। 1 दिन का काम कितना होगा? 4.5। आपको कैसे पता है भाई? 4, ये क्या हो गया भाई? चलिए 1 मिनट इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। हाँ जी, एकदम से क्या हो गया था? नहीं कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना आया? 4.5। बच्चों वो बी से काम करवाना चाहता है पूरा का पूरा, बी से। अगर बच्चों ए और सी के 1 दिन का काम पता चल जाए, बच्चों तीनों का 1 दिन का काम है 4.5, और ए और सी का 1 दिन का काम पता चल जाए, तो बी का बचा हुआ हम निकाल लेंगे। अब यहां से हम देखो ए और सी 1 दिन का काम कितना है? 4। अब ए और सी का 1 दिन का काम 4 आ गया, तीनों का 4.5 है, तो बी का कितना बचा? 0.5 नहीं बचा भाई। तीनों मिलकर 4.5 काम करते हैं। यहां से मैंने ए और सी का देख लिया भाई, ए और सी 4 काम करते हैं, तो बी के 0.5 काम बच गए। अब जो टोटल वर्क है जो 24 है वो हमें 0.5 से करवाना है, और ये पॉइंट के नाम का 10 ऊपर चला जाता है। 5 दूनी 10, 24 दूनी 48 दिन। मेरा बच्चों आंसर हो गया। बी अकेला कितने दिनों में करेगा? हो जाएगा बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उससे समझ पाओगे आप इसको। हाँ जी, ए प्लस बी प्लस सी, चलो कोई नहीं, जो भी हो क्वेश्चन सारे सेम ही टाइप लगाओ। अब तो ए प्लस बी प्लस सी 30 मिनट में, ठीक है भाई 30 में। ए तथा बी मिलकर, यानी ए प्लस बी दिन है ये बच्चों, सॉरी मिनट है, 2 मिनट है, 50 मिनट में यहाँ पे लिख दूं आपके लिए। और सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उससे भी आसान है। 50 और 30 का एलसीएम कितना हुआ? 150 हुआ ना।
भाई 30 पंजे और 50 दिया। अब A प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट काम आ गया इनका, तो यहाँ पे भाई 5 काम करते हैं, 5 काम आया ना, A प्लस बी प्लस सी 5 काम करते हैं, और ए बी के 3 काम आ गए, ए बी सी 5 है, ए बी 3 हो गए, तो सी कितने बचे? 2। अब टोटल वर्क है वो सी से करवाना है, यानी 2 से करवाना है, तो 150/2 मेरा 75 आंसर आ गया, 75 मिनट मेरा आंसर हो गया, है ना? सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15। बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, कमेंट में बताना है मुझे। बाकी ए बी 10, बी और सी 15, सी और ए 20, ऐसे में कितना आया? 60, 6, 4, 3, 6, 4, हाँ जी, और 3, 13। अब 13/2, 13/2 कितना हुआ? 6.5 हुआ ना? तीनों का एक दिन का काम कितना हुआ? 6.5। अब सी पूछा है उसने, और अगर ए बी का मैं निकाल लूं, ए बी का एक दिन का काम 6 है, तीनों का एक दिन का काम 6.5 है, तो सी का 0.5 बता, और टोटल वर्क है मेरा 60 था। अगर मैं 0.5 से करवाऊं तो बच्चों गुना में 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 120 आंसर होगा। कॉपी में आपको करना है, खुद से हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, पेन रखने की जरूरत नहीं होती। कब? जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो बार बार, तब। ऐसे भी आपको सेम वही आते हैं बार बार, 120, 60 और कुछ नहीं आता। चलिए करके देखिएगा इसको। हाँ जी, करते हैं। ए 4 घंटों में, बी और सी 3 घंटों में, और ए और सी 2 घंटों में। बी अकेले का पूछा है, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 12, 4 तिये 12, 3 चौके 12 और 2 छिके 12। देखो बच्चों, उसने बी का पूछा है। अब ए का एक दिन का काम बच्चों 3 है, और ए और सी का एक दिन का काम 6 है, तो ए का एक दिन का काम कितना बचा? सॉरी, ए का तो 3 है ही, तो सी का कितना बचा? 3। अब सी के यहाँ पे 3 आ गए, दोनों के मिलकर 4 काम है, तो बी का 1 बचा। 12/1 करना है, क्योंकि बी से करवाना है। आंसर कितना होगा? 12 घंटे होगा, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में, दिन है ये। सी प्लस ए 8 दिन में, ठीक है, दिन में। और अब तीनों का दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में। एलसीएम बच्चों 12, 8 6 24, 12 दूनी 24, 8 या 24, 6 चौका 24। देखो ए प्लस बी बी से पूछा है ना, बी से पूछा है। ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन काम है 4, और बी का पूछा है। अगर ए और सी का पता चल जाए तो भाई बी का अपने आप आ जाएगा। ए और सी का काम है 3, बी का काम कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। 24 के बटे में 1 कर दिया, आंसर कितना हो गया? 24 नहीं हुआ? अच्छा भाई, उसने पूछा है ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, खाली बी नहीं, ए और बी पूछा है, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ से तीनों का काम 4 है। अब मैंने बी और सी का, देखो तीनों 4 काम करते हैं, तो बी और सी का मैं घटा दूं तो ए का आ गया, 4 में से 2 घटा दिया तो ए का काम आ गया 2, और बी का भी निकालना है। अब टोटल काम है 4, ए और सी का घटा दूं, यानी 3 घटा दूं तो बी का काम भी आ गया मेरा कितना? 1। अब दोनों से मिलकर करवाना है, दोनों के मिलकर 2 और 1 3 हुए ना, तो 24 के बटे में मैं कितना लिखूंगा? 3। 3 थे 24, आंसर कितना हुआ? 8 दिन। मैंने यहाँ पे खाली बी देखा, लेकिन उसने ए और बी से करवाना है, तो 8 दिन मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैंने जानबूझ के लिया है आपके लिए। ए और बी 8 दिनों में, बी और सी कितने में? 24, और सी और ए बच्चों ने दे रखा है 8 सही 4/7, यानी 8 7 56 और 4 60/7। ऐसे ये मैंने जानबूझ के क्यों लिया क्वेश्चन बच्चों, कभी आपके ये नीचे भाग में ऐसे कुछ आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होगे, उसको
बताने के लिए मैंने आपको ऐसे लिया ये क्वेश्चन। देखो अब इनका आप एलसीएम कैसे लोगे, तो एलसीएम कैसे लेना बच्चों, जैसे आप पहले लेते हो वैसे ही लेना है। 24 पंजे 8 15, ठीक है 120। एलसीएम इसका कितना आएगा 120। देखो क्या करना है आपको, जो बच्चों क्वेश्चन में नीचे हो ना उसको भूल जाओ। आप क्या करो, उसको भूल जाओ कुछ देर के लिए कि यहाँ पे नहीं है। चलो मैं भूल जाता हूं कुछ देर के लिए बच्चों। यहाँ पे ये 7 नहीं है, तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया 8, 24 और 60 का। कितना है 120 ही तो आता होगा ना भाई। 8 से 15, 24 से 5 और 60 से 2। हाँ जी 2 5 15 कुछ कॉमन नहीं आता तो 120 आ गया। तो मैं 7 को भूल गया, इन तीनों का एलसीएम लिया मैंने 120। अब आप 7 को वापस याद कर लो, 7 यहाँ पे लिख दिया। ये कितने पे गया 15 पे, तो ए और बी का कितना काम कितना है 15। ये भाई 24 पंजे 20 पंजा 100 5 का 20, ठीक है। और ये कितने पे गया 60 दूनी कितने पे गया 2 पे। लेकिन बच्चों उस 2 की गुना इस 60 से और करनी है आपको, जो नीचे हो उस 2 की गुना इस 60 से और करनी है। कितने पे गया था 60 दूनी 120, 2 की गुना इस 60 से 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 14। ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन। अब कुछ नहीं बता इसमें, सी अकेले से पूछ लिया। अब ए और बी के 15 काम, बी और सी के 5, सी और ए के 14, यानी 15 और 5 20, 20 और 14 34। लेकिन बंदे हो गए 6, 2 ये 2 ये, तो 6 हो गए। 6 का 34 है, तो 3 का कितना हुआ एक दिन काम, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन काम कितना हुआ 17। एक दिन काम कितना हुआ 17। अब सी से पूछा है अगर मैं ए और बी का घटा दूं, क्योंकि सी का निकालना है। अगर ए और बी का एक दिन काम आ जाए यानी 15 और इसमें से टोटल में से 15 घटा दूं मैं, तो सी का काम कितना बचा 2। अब टोटल काम सी से करवाना है, तो मेरा आंसर कितना आया 60। कितना आया बच्चों 60। सिंपल क्वेश्चन है, नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखिएगा, आप समझ जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अच्छा कर लोगे आप इसको, ए और बी 10, बी और सी 12, ए सी 15, ए अकेले का निकालना है। 60 आ गया 6, 5 और 4 15, 15/2 7.5। अब बी और सी का निकालना है, 5 था 2.5 बचा, ऊपर गया 10, 60/2.5 ऐसी है ना। और कितना ये 10 गया 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 से 12 24 आएगा। निकाल लेना आप, आंसर बताना इसका। बस इतना ही होता है बच्चों, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती इन क्वेश्चन में। तरीका मैंने आपको बता दिया है, उसे ही जादू कहते हैं बच्चों, है ना। बार बार अभ्यास को ही जादू कहा जाता है। तो जादूगर होते हैं बच्चों, क्या करते हैं बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो इतनी स्पीड से काम करते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता। तो वो काम है पिछले क्वेश्चन में, ये खाली माइनस नया क्वेश्चन है। ए और बी 10, 12, 15, 60 आ गया, 6 पे गया, 5 पे गया, 4 पे गया। 6 का काम 6, 5, 11, 4, 15 आ गया, तो 3 का काम 15/2 यानी 7.5 आ गया। अब ए निकालना है, तो बी और सी का यानी 12 पंजे 60, 5 7.5 में से 5 घटा दिया 2.5 बच गया। अब 60 के बटे में मैंने 2.5 कर दिया, 10 ऊपर गया 5 5 25, 5 दूनी 10, 12, 5 से 12, 12 दूनी 24 आंसर। ऐसे होता है बच्चों, कोई नहीं। चलिए आगे देखिए, देखो ए काम का 1/6 भाग 5 दिन में करता है, और बी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है। ए और जो बी है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में करता है, इसका मतलब है अगर टोटल काम 6 होता, देखो एक काम का 1/6 यानी एक हिस्सा है वो 5 दिन में करता है। टोटल से कितने हैं 6, तो 6 हिस्से कितने दिन में करेगा वो 30 दिन में करेगा। अब इसी प्रकार 2 काम है वो 8 दिनों में करता है बच्चों। बी है 2 काम 8 दिनों में करता है, तो एक दिन का काम कितना हुआ उसका, देखो 2 काम 8 दिनों में करता है, एक काम करेगा 4 दिन में। वो टोटल काम कितने हैं 5, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा वो 20 दिन में। अब ए 30 में आ गया और बी कितने में 20 में आ गया। दोनों से मिलकर करवाने हैं 60, 30 दूनी और 12 आंसर आ गया बच्चों मेरा। 2 3 मिलाकर कितना आया 12।
देखो बच्चों, ऐसे करोगे बिल्कुल बेसिक है, आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, एक काम का 1/6 5 दिन में करता है, तो टोटल वर्क जो पूरा काम होगा ना बच्चों, तो आप इसको पलट दीजिए 6/1 करके और दिन से गुना कर दीजिए, 6×5 = 30। तो ये ए का टोटल वर्क, टोटल काम मतलब टोटल दिन आ जाएंगे जितने दिन में करेगा। अब इसी तरह इसको करिए आप, 2/5 था ना, तो आप 5/2 करिए और 8 से ही गुना कर दीजिए, 2 चौका 8 भाई 20 आ गया। अब ए के 30 दिन आ गए, बी के 20 दिन आ गए। अब तो आप कर ही दोगे इसको एलसीएम लेके। ऐसे करना होता है बच्चों। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इस तरह का अगर आ जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा दूं यहां से मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों को। भाई सेम है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, तो ए टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? 1/4 को पलट दीजिए, 4/1 × 10 कितना हो गया? 10 चौके 40। तो ए के जो सॉरी ए है वो 40 दिन में करेगा। अब भी 1/3 भाग 20 दिन में, 3/1 कर दीजिए, 20 से गुना, 20 की है 60। अब भी है वो 60 में, 40 60 कैल्सियम कितना? 120। 40 से 120, 60 दूनी 120, 120/5 कितना आया? 24 मेरा आंसर आ गया बच्चों। दोनों मिलकर करवाना है ना? हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों। हाँ बस ए बी कितने? राम श्याम दे दिया, श्याम और हरी, हरी था राम, राम अकेला पूछा है, वही करना है। 12 15 20 एलसीएम 60 आया, 5 4 और 3, 5 4 9 3 12, 12 का आधा कितना? 6। अब पूछा है उसने राम का, तो मैं श्याम और हरी का यानी 4 घटा दूं, 6 में से 4 घटा दिया 2। अब 60/2 करना है, 30 आंसर आएगा। खुद से करना है कॉपी में आपको, ऐसे ही आंसर आता है बच्चों का। और सीजल में आया क्वेश्चन है, आसान आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी मैंने करवा दिया, बाकी आप देखिए। ए प्लस बी 72 दिनों में, बी प्लस सी 120, और ए और सी या सी और ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 दिनों में। एलसीएम कितना आया? 360, क्योंकि 72 पंजे होते हैं, 120 दिया होता है और 90 चौका 360 होता है। ए बी और सी तीनों मिलकर 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे? देखो बच्चों, ए बी और सी का एक दिन का काम आपको निकालना अब आ गया। भाई ये 6 आदमी है, 5 और 3 8 और 4 12 काम करते हैं, तो ए बी और सी आधे काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। अब एक दिन में 6 काम करते हैं, 3 दिन में पूछ लिया, एक दिन में 6 काम, 3 दिन में 18 काम करेंगे वो। हिस्सा पूछा भाई, 18 काम करते हैं बच्चों, कितने में से? 360 में से। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1/20 हिस्सा कर दिया उन्होंने। आंसर कितना है? 1/20, है ना? ठीक है। देखो ये रहा, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में। बी के कितने? 20 दिन। ठीक है भाई, एलसीएम कितना आया? 20 ही आ गया, 10 दूनी 20 एकम 20। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं बच्चों। एक दिन में 3 काम किया ना दोनों ने मिलकर, 2 और 1 3, 5 दिन में कितने काम कर दिए? 15 काम। देखो क्या पूछता, अगर वो ये बोलता कितना काम हो गया, तो आप क्या बोलते? 15 काम हो गए 20 में से। तो 5 से 15, 5 का 20, भाई 3/4 काम हो गया। लेकिन उसने पूछा कार्य का कितना अंश बचेगा। अब 15 काम हो गए, काम कितने बचे? 5, कितने में से? 20 में से। तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, कितना बच्चों? 1/4 अंश बचेगा। जो बचा हुआ काम है 5, 20 में से 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बस समझ का खेल है सारा, कुछ नहीं है। राजा यानी आर लिख दूं,
अच्छा वो भी रमेश ही है, तो आर के जगह कुछ और ही लिखना पड़ेगा, हमें राजा ही लिखना पड़ेगा। राजा है तो राजा लिख दिया भाई, RAJ। ये व्हाट्सएप वाला राजा है ना, व्हाट्सएप पे भेजते नहीं हम, मतलब इंग्लिश में लिखते हैं और जो हिंदी के वर्ड्स हैं उनको, तो ये व्हाट्सएप वाला राजा है और 20 दिनों में करता है। और रमेश बच्चों 25 दिन में करता है। देखो व्हाट्सएप पे क्या होता है, अगर दिन लिखना है ना तो हम उसको डे नहीं लिखते, हम उसको दिन ही लिख देंगे, ये तो करते हैं ना। चलिए देखते हैं, राजा 20 दिन में और रमेश 25 दिन में। नाम तो खैर हिंदी इंग्लिश सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, ठीक है, एलसीएम तो आपको लेना ही पड़ेगा, कितना 20 पंजे 25 का, तो ही आ गया 5 और 4। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, भाई काम शुरू करने के 10 दिन बाद, इसका मतलब क्या है, पहले 10 दिन तो खाली रमेश ने किया ना। अब रमेश का एक दिन का काम है 4, पहले 10 दिन एक दिन का काम 4, पहले 10 दिन रमेश ने किया, तो रमेश ने काम कितना कर दिया भाई, 40 काम कर दिया। 10 दिन बाद राजा ने भी काम शुरू किया, भाई ये 10 दिन लगे रमेश को, 40 काम हो गए। फिर राजा बोला भैया मैं भी आऊंगा, तो रमेश बोला तू भी आ जा भाई। अब दोनों मिल गए 10 दिन के बाद, दोनों मिलेंगे तो 10 दिन के बाद एक दिन में 9 काम होने लगेंगे। कितने काम होने लगेंगे बच्चों, 9। तो बच्चों एक दिन में 9 काम होने लगे। अब जो 40 काम हो गए 100 में से, काम कितने बच्चे मेरे, 60 काम बच्चे हैं। अब वो 60 काम उन दोनों से करवाने हैं, क्योंकि राजा बोला मैं भी आऊंगा भैया, तो वो 60 काम उन दोनों से करवाने हैं, तो 60/9 लिख दिया, 20/3 दिन और लगेंगे। पूरा काम होने में कितने दिन लगे ये बोल दिया उसने। देखो 10 दिन तो यहाँ पे लग गए थे और 20/3 दिन और लगे 60 काम करने में, तो 10 + 20/3 दिन आप करोगे तो 16 से 2/3 दिन हो गया मेरा आंसर बच्चों। कितना हुआ, 16 से 2/3। कैसे करोगे भाई, एलसीएम लोगे इसका 3, ये एक मानते हैं, 1 से 3 3 पे गया, 10 से 30 और 3 से ठीक है 20, 50/3 और कितना हो जाएगा 16 से 2/3 दिन, है ना। तो मेरा आंसर कितना होगा बच्चों, 16 से 2/3, ऐसे आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों पता है क्या होता है, आपको यहाँ पे भी स्पीड चाहिए होती है और कुछ नहीं, इसमें ट्रिक कुछ नहीं है। अब जब यहाँ पे 20/3 था, 10 दिन तो यहाँ पे लग गए थे, अब 20 को मैं 6 से 2/3 लिख सकता हूँ बच्चों दिन, इस 10 में डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप 16 से 2/3 दिन, ऐसे हो जाता है। या फिर आप एलसीएम लेके करिएगा वो भी ऐसे ही होगा। मैंने ऐसे किया था जब 16 से 2/3 आ गया था मेरा, क्योंकि बार बार 20/3 पता चल जाएगा, 6 से 2/3 होता है, और उस 6 को आप इस 10 दिन में जोड़ दीजिए, 16 से 2/3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी 8 दिन में, भाई बी और सी 12 दिन में। अब ए + बी + सी 6 दिन में। ए और सी से पूछ लिया, कोई नहीं पूछने तो हमें क्या है, तो 8 12 6 का 24 आ गया, क्योंकि 8 दिया, 12 दूनी और 6 चौका 24 आ गया, इसके में जो टोटल वर्क है। अब उसने बच्चों ए और सी का पूछ लिया, तो मुझे किसका पता होना चाहिए, बी का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए बच्चों, बी का। देखिए ए बी सी का एक दिन का काम है 4 और बी और सी का एक दिन का काम है 2। ए बी सी 4 काम करते हैं, बी और सी 2 काम करते हैं, तो ए के कितने बचे, 2 बचे भाई। कितने बचे, 2। अब ए और बी 3 काम करते हैं, ए के 2 आ गए, तो बी का कितना बचा, 1। 2 + 1, अब तीनों 6 करते हैं, तो सी के कितने बचे, 3। वो आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछ ले बच्चों,
ए के काम 2 आ गए, बी का 1 आ गया और सी का काम कितना आया 3। अब बोला है ए और सी उस काम को कितने में करेंगे, ए के 2 काम है और सी के 3 है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, टोटल काम 24 अगर उनसे करवाए तो 4 से 4/5 मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। गड़बड़ की कहाँ पे की बच्चों, ए और बी 8 में, ठीक है, बी और सी 12 में, ए बी सी 6 में। बच्चों देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप स्टेटमेंट को पढ़िए, वहां पे कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, आपका तरीका ठीक होना चाहिए, तो स्टेटमेंट को पढ़िए बार बार, ऐसा हो जाता है लेकिन घबराना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ए और बी 8 में, बी और सी 12 में, ए बी सी 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 8 12 6 24 आ गया, 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24। भाई ए बी सी का एक दिन का काम कितना हुआ 4, बी और सी का 2, ए और बी का 3। भाई बी और सी 2 काम करते हैं और तीनों 4 करते हैं तो ए काम बचे 2, ठीक है, यहां तक कोई गलती नहीं है। अब ए के काम 2 आ गए तो बी का काम कितना बचा 1, बी का 1 बचा ना, तो बच्चों यहाँ पे बी का तो फिर सी का 1 ही आया। चलो एक बार इसको दोबारा देखते हैं बच्चों, बिल्कुल शुरू से कहाँ पे गड़बड़ की हमने। चलिए बिल्कुल शुरू से देखते हैं। ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में पूरा करते हैं। भैया एलसीएम कितना आया 24 आ गया, 8 दिया, 12 दूनी और 6 चौका। अब ए और सी द्वारा उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, भाई ए बी सी के 4 काम हो गए, बी और सी के 2 हैं, या फिर ए बी के कितने हैं, ए बी के 3 काम है तो सी का कितना बचा 1, बी का भी 1 बचा। अब बी का 1 तो ए के 2 बच गए, हाँ जी सही तो है, अरे यहाँ पे 6 नहीं था, दिन था, ठीक है। देखिए ए बी सी के 4 काम है, बी और सी के बच्चों 2 काम है तो ए कितने बचे, ए के बचे 2, ए के 2 काम आ गए। अब ए और बी के 2 काम 3 काम है, ए के 2 आ गए तो बी के कितने बचे, 1 बचा ना, ए और बी 3 काम करते हैं, ए के मेरे 2 आ गए तो बी का इतना, अब सी का इतना बचेगा, ए की तो बचेगा ना, तो 4 काम है बच्चों, 6 दिन ले गए थे हम पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 4 काम होगा वो। देखो मैंने बताया कि खाली गड़बड़ अपनी, आपको स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो और अपने तरीके पे दोबारा आओ, अपने आप हो जाएगा, कोई नहीं। फिर बता दूं, ए बी सी का एक दिन का काम कितना हुआ 4 और बी और सी का एक दिन का काम 2, अब 4 में से 2 गया तो ए का काम बचा 2 और बी, देखो ए और बी 3 काम करते हैं, ए के 2 आ गए तो बी का 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, बी का 1 काम आ गया, बी और सी 2 काम करते हैं तो सी का भी 1 आ गया। अब जो टोटल 24 काम है वो ए और सी से करवाने हैं, 2 और 1 से करवाना है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, कितने दिन में बच्चों 8 दिन में, कितने में 8 दिन में इसको पूरा कर पाएंगे। वहां पे मैंने 6 दिन, ये जो दिन है ना ये काम के बराबर में रख दिए थे, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, कोई नहीं, करिएगा इसको दोबारा, ठीक है। ये भी हो गया। चलो बच्चों आज अपने 29 क्वेश्चन हुए हैं, आपने देखा होगा कि सब में बस एक बेसिक सी बात है कि टोटल वर्क और एक दिन का काम ये ही होता है बस, और कुछ नहीं होता। आप इनको खाली टिप्स से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन बार बार आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा और आप मेहनत करते रहिए बच्चों। भगवान आपको सफल करे, खुश रखे और अपना ध्यान रखिएगा। आप अपनी जो अगली क्लास है असाइनमेंट वर्क की क्लास 2, उसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे।
जो क्वेश्चन आज आते हैं उनकी लैंग्वेज है खाली वो चेंज हो रही है बच्चों, तो वो भी करेंगे हम। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है, थैंक यू।